Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the artificial neuron and its model. आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या है और उसका मॉडल क्या है और उस मॉडल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आज के वीडियो हम डिस्कस करेंगे. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स. बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो कि ब्रेन में होता है उसके बारे में हम डिस्कस किया था. जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर भी करीब करीब मिलता जुलता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर टू द बायोलॉजिकल न्यूरॉन. जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है स्ट्रक्चर्ड वे में काफ़ी कुछ मिलता जुलता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन से. तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन के कंपैरेटिवली इसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और ये अपने आप में कैसे डिफाइन करेंगे हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन को, इसको देख लेते हैं. सबसे पहले है क्या आर्टिफिशियल न्यूरॉन, इसको देखते हैं. तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन. आर्टिफिशियल न्यूरॉन एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसके ऊपर बेस्ड है, मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन के ऊपर बेस्ड है. जिस तरीके से बिहेवियरल स्ट्रक्चर आपका बायोलॉजिकल न्यूरॉन का होता है उसी तरीके से मॉडल आपका मिलता जुलता किसका है, आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन का है. आर्टिफिशियल न्यूरॉन के क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं उनको देख लेते हैं. सबसे पहला फंक्शन है इट रिसीव इनपुट फ्रॉम ए नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल. जिस तरीके से हमारा किस में रिसीव करता था, बायोलॉजिकल न्यूरॉन में, वो किससे रिसीव करता था, बाकी न्यूरॉन से या एक्सटर्नल सेंसिंग डिवाइसेस से रिसीव करता था. उसी तरीके से इसमें क्या कर रहा है, पहला जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, रिसीव इनपुट फ्रॉम ए नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स. ये आपके इनपुट सिग्नल वैल्यूज हैं x1 x2 xt अप टू xn. ठीक है, तो पहला काम क्या है, इनपुट रिसीव करना इन इनपुट सिग्नल्स के थ्रू. ठीक है, दूसरा क्या है, वेट ईच इनपुट सेपरेटली एंड सम देम अप. जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं उनमें हर इनपुट को वेट देना. पहला इनपुट है वेट W1 देना, दूसरा इनपुट है वेट W2 देना, तीसरा इनपुट है वेट W3 देना और लास्ट इनपुट xn है, इसको वेट Wn देना. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, स्नैप्स बोलते हैं. स्नैप्स हमारे किस में भी होते थे, स्नैप्स हमारे बायोलॉजिकल न्यूरॉन में भी होते थे जो हमने पढ़े थे. बायोलॉजिकल न्यूरॉन में स्नैप्स हम किस लिए यूज़ करते थे, वेट देने के लिए. वहाँ पर भी हम वेट देते थे. भाई अगर हमें सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजना है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी, तो हम क्या यूज़ करते थे, उसका वेट बढ़ाते थे. ठीक है, तो जितने भी कनेक्शंस होते हैं, जो भी इनपुट सिग्नल जा रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन की तरफ, उन पर जो उनके जो कनेक्शन है, जो लिंक कर रहे हैं इसको न्यूरॉन से, हर कनेक्शन को हम क्या कर देते हैं, सेपरेटली वेट दे देते हैं. ठीक है, हर कनेक्शन को क्या करें, सेपरेटली वेट दे देते हैं. और वेट देने के बाद ये सारे जो इनपुट सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर आके क्या होते हैं, सम होते हैं. उनका इनके समराइज़ किया जाता है. अब समराइज़ कौन करेगा, समराइज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, समिंग फंक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, ये समिंग फंक्शन क्या करेगा, W1 x1 करेगा, प्लस W2 x2 करेगा, प्लस W3 x3 करेगा, प्लस Wn xn करेगा. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक. तो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n WI XI. बट हर किसी जो इनपुट वैल्यू आ रही है उसको क्या कर रहे हैं, हम वेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कहाँ से कहाँ तक, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक. सिग्मा i इक्वल टू 1 से n तक हमने सबको क्या कर दिया, वेट कर दिया. ठीक, यही तो लिखा है कि वेट किया हर इनपुट को सेपरेटली और उसके बाद उसका सम कर दिया. सम करने के बाद आप देखिए अलग से लिखा हुआ है हमने बायस b इक्वल टू 1. एक बायस वैल्यू भी हमने इसके साथ अटैच की है. ये बायस वैल्यू होती क्या है और इसकी वैल्यू 1 क्यों ही यूज़ करते हैं हम, या 1 के अलावा भी और कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम एक वीडियो में अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि वाई वी यूज़ द बायस इन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स. बायस यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, दैट विल डिस्कस इन ए सेपरेट वीडियो. अब ये आपके वेट के साथ हमने एक सेपरेटली हमने क्या होता है, बायस की वैल्यू भी 1 अटैच कर दी. अब जो इसका सम करने के बाद ओवर रिजल्ट आया, यानी कि वेट का सम प्लस बायस वैल्यू का रिजल्ट, वो मान लीजिए आपका आया y. अब ये जो रिजल्ट आया इसको हम किससे आगे अप्लाई कर रहे हैं, थ्रू द एक्टिवेशन फंक्शन. पास दिस सम थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन. इस एक्टिवेशन फंक्शन पे फंक्शन लगेगा y पे fy और रिजल्ट क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, z. अगर आपको याद हो बायोलॉजिकल, अगर हमने जब न्यूरॉन बताया था तो उसमें भी हमने सम किया था और वहाँ पे जो सम आया था उसको हमने किससे कंपेयर किया था, एक थ्रेशोल्ड से कंपेयर किया था.
ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया है ये वाला, इसको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पर क्या करेंगे, हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक्टिवेशन फंक्शन किस लिए यूज किया जा रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जा रहा है कि ये जो आपका वेटेड का सम आ रहा है, ये ओवरऑल जो सम आया, इसको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कंपेयर करना और उसके बेसिस पर रिजल्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, अगर रिजल्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल है या ग्रेटर देन है तो वो आपका न्यूरॉन फायर करेगा, अगर लेस देन है तो फायर नहीं करेगा। जैसे कि हमने बायोलॉजिकल न्यूरॉन में आपका वर्क करता है कि वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है तो न्यूरॉन फायर करता है, अगर नहीं करती तो न्यूरॉन फायर नहीं करता है, यानी कि न्यूरॉन आगे वैल्यू फॉरवर्ड नहीं करता है। सेम यहाँ पर होता है, लेकिन उसको कौन करता है, उसको करता है एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये एक्टिवेशन फंक्शन डिटेल में है क्या और कौन कौन से टाइप के होते हैं, इसके ऊपर हम एक पूरा वीडियो अलग से डिस्कस करेंगे। दैट विल बी आवर नेक्स्ट वीडियो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या है और कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन आप यूज़ करते हैं अपने सिलेबस में। आपके सिलेबस में कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेंगे उनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे और उसी में हम देखेंगे कि ये जो हमारा सम हो के आई है वैल्यू, उसको थ्रेशोल्ड के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड के साथ कंपेयर करने का जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका Z कहलाएगा। वो वैल्यू किस में चली जाएगी, या तो किसी अगले न्यूरॉन में चली जाएगी या एज ए आउटपुट वैल्यू फाइनली प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो ओवरऑल आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। फंक्शन भी हो गए 3, रिसीव करना इनपुट, ठीक है, हर किसी को वेट देना, उसके बाद वेट देने के बाद सम करना, सम करने के बाद सम को एक एक्टिवेशन फंक्शन से पास कराना, एक्टिवेशन फंक्शन उसको थ्रेशोल्ड के साथ कंपेयर करेगा, अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन यूज किए आते हैं और फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम मॉडल ऑफ द जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन है उसकी कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। यानी आपसे यही पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल। आर्टिफिशियल न्यूरॉन का जो मॉडल होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला होता है इनपुट वैल्यू या वन इनपुट लेयर, वो ये वाला पार्ट होता है। इनपुट वैल्यूज या वन इनपुट लेयर क्या करता है, इस वाली लेयर में हर किसी इनपुट से एक वैल्यू जाती है। अब देखिए हर इनपुट से एक एक वैल्यू आ रही है। ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी या तो पिछले वाले आर्टिफिशियल न्यूरॉन से आ रही हैं या आपकी इनिशियल वैल्यूज हैं। ठीक है, इट मे बी एनीथिंग। तो इनपुट वैल्यू जो ये आपकी आती हैं दे आर पास टू द न्यूरॉन यूजिंग दिस लेयर। इस लेयर को यूज करके जो इनपुट वैल्यू या वन इनपुट लेयर है वो आपका ये वाला पार्ट होता है। पहला कंपोनेंट मॉडल ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरॉन में आपका ये हो गया। ठीक है, इट इज सिमिलर टू डेंड्राइट इन बायोलॉजिकल न्यूरॉन। लास्ट वीडियो में जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन पढ़ा था उसमें ये वाला जो पोर्शन था इसको हम क्या बोलते थे, डेंड्राइट बोलते थे। आप चेक कीजिएगा लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ाया था उसमें डेंड्राइट क्या होता था, जो पिछले आपके न्यूरॉन्स हैं उनसे इनपुट आ रहा है या ओरिजिनल इनपुट आ रहा है, उसको हम क्या बोलते थे, डेंड्राइट बोलते थे। ठीक है, दूसरा क्या है कंपोनेंट, सिनेप्सिस और वेटेड कनेक्शन लिंक। ये वाला पार्ट जो भी कनेक्शन लिंक है अगर हम उससे वेटेड कर देते हैं, जितने भी कनेक्शन लिंक्स हैं उनको अगर हम हर लिंक को एक वेट असाइन कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू द सिनेप्सिस। वो क्या कहलाता है, सिनेप्सिस और वेटेड कनेक्शन लिंक। तो ईच कनेक्शन लिंक इज करेक्टेड बाय द वेट और स्ट्रेंथ WI। ठीक, ईच इनपुट XI इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट टू गेट सिनेप्टिक स्ट्रेंथ। हर इनपुट X को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा, सिनेप्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। यानी कि जो WI XI या W1 X1 ये वैल्यूज जो निकल के आएंगी, W1 X1 W2 X2, दे आर कॉल्ड द सिनेप्टिक स्ट्रेंथ कहलाती हैं वो। ठीक है, ऐसा ही हम उसमें यूज करते थे। बायोलॉजिकल न्यूरॉन में भी क्या करता था, वेट से मल्टीप्लाई करके वो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करता था। ठीक है, अब किसको ज़्यादा वेट देना है किसको कम वेट देना है ये डिपेंड करेगा कि आप किस इनपुट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, किस इनपुट को वीक बनाना चाहते हैं। ठीक है, जिसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा उसको हम ज़्यादा वेट असाइन कर देंगे, जिसको वीक करना होगा उसको वीक वेट असाइन करेंगे, यानी कम वेट असाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल न्यूरॉन्स का क्या काम है, आपके ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स यूज़ किए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक सिग्नल्स को ज़्यादा वैल्यू देनी है
ज़्यादा इंडिकेट करना है तो हम उसको ज़्यादा वेट असाइन करते थे, ठीक है। अगर कम देनी है तो उसको कम वेट असाइन करते थे, ठीक। अगला आता है समिंग फंक्शन। समिंग फंक्शन आपका ये कहलाता है, ठीक। समिंग फंक्शन में क्या हो रहा है, उसमें क्या कहते थे बायोलॉजिकल न्यूरॉन में, सेल बॉडी, उसके सेल बॉडी में ये दोनों चीज़ें आती थी, समिंग फंक्शन और एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, या सोमा कहते थे उसमें। तो यहाँ पर हमने उसको सेपरेटली दिखाया आर्टिफिशियल न्यूरॉन में, समिंग फंक्शन और एक्टिवेशन फंक्शन। समिंग फंक्शन क्या कर रहा है कि जो भी ये वैल्यू आ रही है, समिंग फंक्शन यूज टू टेक द सम ऑफ ऑल वेटेड कनेक्शन लिंक, जितने वेटेड कनेक्शन लिंक है उनका क्या कर रहा है, सम कर रहा है, ठीक। सिग्मा इक्वल टू 1 to n WI/XI, सिग्मा इक्वल टू 1 to n WI/XI। ए बायस वैल्यू इज आल्सो एडेड टू दिस वेटेड सम। इस वेटेड सम में एक बायस वैल्यू भी ऐड की जाती है। क्यों ऐड की जाती है वो हम एक सेपरेटली वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाई वी ऐड बायस टू द आर्टिफिशियल न्यूरॉन, ठीक है, बिकॉज वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि क्या क्या है उसका कंसेप्ट, ठीक है। अगला आता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन में हमने क्या बताया था कि ये जो आपका वेटेड मल्टीप्लिकेशन किया हमने और उसके बाद उसने बायस ऐड किया, ये तो समिंग फंक्शन काम कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, थ्रेशोल्ड से कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पर हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ये काम कौन करेगा, एक्टिवेशन फंक्शन। कि ये जो इस पूरे का आउटपुट आया मान लीजिए y, उस पर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे और चेक करेंगे क्या वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से ग्रेटर देन है या लेस देन है, और उसके बेसिस पर ही ग्रेटर देन है तो जो रिजल्ट आएगा वो, लेस देन है तो जो रिजल्ट आएगा वो, उसके बेसिस पर ही न्यूरॉन फायर करेगा, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, एक्टिवेशन फंक्शन करता है। और उसको अभी हमने बताया था कि डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनेगा वो बेस्ड होगा कंप्लीटली कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन है, कब कब किस एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करना है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड whether or not a neuron is fired based on the output value produced। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को थ्रेशोल्ड से कंपेयर करेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और आउटपुट प्रोड्यूस करने पर ही डिपेंड करेगा कि न्यूरॉन फायर होगा या न्यूरॉन फायर नहीं होगा। फायर मीन्स न्यूरॉन एक्टिव होगा या न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, इस पर ही डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा, ठीक। अब लास्ट क्या है, आउटपुट और आउटपुट लेयर, ये वाला पार्ट। आउटपुट लेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, या तो जो रिजल्ट आ रहा है उसको अगले उसमें भेज दे रहा है न्यूरॉन के पास, या एज ए फाइनल आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो आउटपुट लेयर गिव्स द फाइनल आउटपुट ऑफ ए न्यूरॉन, जो भी इसका फाइनल आउटपुट आएगा, चाहे वो एक्टिव न्यूरॉन आए या न्यूरॉन नॉट एक्टिव आए, ठीक है, विच कैन देन बी पास टू अदर न्यूरॉन्स इन द नेटवर्क। जो भी फाइनल आउटपुट आएगा, आउटपुट लेयर क्या करेगी, इस आउटपुट को दूसरे न्यूरॉन को फॉरवर्ड कर देगी या फिर एज ए फाइनल आउटपुट वैल्यू प्रोड्यूस कर देगी। तो ओवरऑल आर्टिफिशियल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करीब करीब सिमिलर है आपके बायोलॉजिकल न्यूरॉन के। तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरॉन आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। डिटेल में कैसे वर्किंग है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव ओनली डिस्कस अबाउट द मॉडल ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरॉन की होता क्या है, कैसे वर्क करेगा और डिटेल में कैसे कैसे किस मैथमेटिकल फंक्शन के लिए कैसे रिएक्ट करेगा वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव ओनली डिस्कस द स्ट्रक्चर और द मॉडल ऑफ द आर्टिफिशियल न्यूरॉन एंड आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन द एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक, एक्टिवेशन फंक्शन है क्या, ठीक है। थैंक यू सो मच।